शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन हम डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे जो है सीटेट 7 जुलाई 2024 के लिए स्पेशल इस बार जुलाई 2024 का पेपर पार ऐसा ही पेपर आएगा, रट लो सब कुछ। जी हाँ। और यहाँ पे मैं आपको 5 जो है इसमें ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा चुकी हूँ, और ये हमारा यहाँ पे जो है अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ईवीएस का 6 होगा। ओके सो गाइस, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट के। देखो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, स्पेशल यहाँ पे देखो देखो भाई, यहाँ पे पर्यावरण इन्वायरमेंट। ओके हम यहाँ पे जो है बहुत ही बेहतरीन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं भाई, 29 दिसंबर 2022 शिफ्ट फर्स्ट का। चलो क्वेश्चन फर्स्ट है कि हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण लोग फसल पकने के पश्चात त्योहार मनाते हैं। सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं, गाते हैं और नाचते भी हैं। यहाँ का विशेष चिरौ नृत्य करते हैं। ठीक है। इस नृत्य में बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी जमीन पर आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर लोग बांस की डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। बांस की डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। तो यह राज्य है भाई, देखो मिजोरम है, झारखंड है, असम है या फिर छत्तीसगढ़ है। देखो क्लियर सी बात है, आपको बताना है कि हमारे देश में वो कौन सा राज्य है जहाँ पे ग्रामीण लोग फसल पकने के पश्चात त्योहार मनाते हैं, और उस त्योहार का नाम है चिरौ नृत्य। ठीक है। और उसमें नहीं, सॉरी, वो जो है यहाँ पे त्योहार मनाते हैं और सब साथ में खाना पकाते, खाते गाते। ठीक है। हाँ, वो जो नृत्य करते हैं ना, वो करते हैं चिरौ नृत्य। तो पूछा है कि जो ये चिरौ नृत्य है, ठीक है, ये कहाँ पे करते हैं, किस जो है स्टेट में किया जाता है ये। तो मैं बता दूं भाई, ये किया जाता है मिजोरम में। कहाँ पर ये किया जाता है? मिजोरम में, यानी कि ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है। मिजोरम की जो लोसाई जनजाति है ना, इसके द्वारा बनाए जाने वाले घरों के निर्माण में बांस और लकड़ी का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। सो भाई मिजोरम के जो यहाँ पे मिजोरम गांव के जो लोग हैं, ठीक है, ये बड़े चाव से यहाँ से जो है, ठीक है, इस फेस्टिवल्स को मनाते हैं और इसमें ये चिरौ नृत्य भी करते हैं। नेक्स्ट, खिजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे बढ़ाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं है। खिजड़ी वृक्ष के बारे में बताना है। इसकी छाल दवाई बनाने के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। इसके तन में पानी एक तरह होता है जिसे लोग पतली पाइप द्वारा पीते हैं। यह वृक्ष क्या है भाई? छायादार नहीं है। इनमें सही कथन क्या है वो बताना है। ए, बी और सी है, बी, सी और डी है, सी, डी और ई है, या फिर ए, डी और ई है। देखो भाई, खेजड़ी वृक्ष के बारे में विचार करना है। तो मैं बता दूं, जी हाँ, यह मुख्य रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और इसे अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि रेगिस्तानी इलाकों में पानी ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, इसलिए यहाँ पे खिजड़ी वृक्ष पाए जाते हैं क्योंकि इसे पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होते। ठीक है, तो ये भी भाई करेक्ट है। अगर हम देखें यहाँ पे सी ऑप्शन, कि इसकी छाल दवाई बनाने के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। इसकी जो छाल है वो दवाई बनाने के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। ठीक है। अगर यहाँ पे देखें हम कि इसके तने में पानी एक तरह होता है जिसे लोग पतली पाइप द्वारा डाल के पीते हैं, तो भाई ये यहाँ पे इसका, ठीक है, करेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये रेगिस्तानी ओक का यहाँ पे एग्जाम्पल्स है। ओके, तो डी हमारा नहीं होगा। और ये एक छायादार वृक्ष नहीं है, जबकि ये एक छायादार वृक्ष है, तो यहाँ पे नहीं दे दिया गया ना, इसलिए ये भी गलत होगा। सो इनमें सही है ए, बी और क्या भाई? सी। ठीक है, सो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, और हमारा ये नेक्स्ट सेशन का लाजवाब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 3 पेट्रोलियम उत्पादों के समूह को चुनना है। भाई मोम है, कोलतार है, ग्रीस है, पेंट है, प्लास्टिक है, रेयन है, या फिर एलपीजी, कोलतार, एथेनॉल है, या फिर किरोसिन, डीजल, मेथेन है। इनमें से 3 पेट्रोलियम उत्पादों के समूह को चुनना है। भाई एक तो मोम होगा, एक कोलतार होगा और एक क्या होगा? ग्रीस होगा। ओके, ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। चलो फिर अब हमारा यहाँ पे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विकल्प गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए एक परियोजना मिशन है? भाई जल शक्ति, नमामि गंगे, गंगा आमंत्रण अभियान जल शक्ति, या फिर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा एक्शन प्लान, या फिर नमामि गंगे यमुना एक्शन प्लान।
तो इनमें से कौन सा विकल्प गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए एक परियोजना मिशन है? सो यहाँ पे राइट आंसर होगा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा एक्शन प्लान। ओके, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा एक्शन प्लान परियोजना मिशन गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए क्या है, योजना है। अच्छा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है ना, ये जो है अगस्त 2011 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। ओके, गंगा एक्शन प्लान यह पहली नदी कार्य योजना थी जो कि 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे लाई गई। अच्छा, इंपोर्टेंट यहाँ पे नोट्स है कि गंगा नदी को 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, याद रखना है। नेक्स्ट, भोजन के निम्नलिखित समूह में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन संबंध स्रोत हो। बताना है जिनमें सारी प्रोटीन से भाई, अंडे दालें मछली है, बादाम मक्का दूध है, संतरा मक्खन अंडे हैं, या फिर दही दूध चावल है। भोजन के वो समूह को चुनना है जिसमें सभी इकाई प्रोटीन संबंध स्रोत है। भाई अंडे हैं, दालें हैं और क्या है, मछली है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। अरुणाचल प्रदेश और पुदुचेरी, ठीक है, जम्मू कश्मीर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, मिजोरम और झारखंड, बिहार और नागालैंड। ओके, तो इनमें से वह युगल चुनना जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। सो भाई यहाँ पे हमारा देखो करेक्ट आंसर यही होगा, फर्स्ट ऑप्शन। अरुणाचल प्रदेश एक क्या है, स्टेट है, और पुदुचेरी क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। जबकि जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हुआ, ये नहीं होगा। ये दोनों यहाँ पे स्टेट है, ये भी दोनों स्टेट है। ओके, एक स्टेट और एक जो है केंद्र शासित समूह बताना था उसका नाम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। भाई वो समूह चुनना है जिनके जो समुद्र तट है ना वो बंगाल की खाड़ी पर है। आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, ओडिशा है, कर्नाटक है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, गुजरात है, तमिलनाडु है, ओडिशा है और क्या है, महाराष्ट्र है। बताओ, उन राज्यों के समूह को चुनना है जो बंगाल की खाड़ी पर है। देखो इस तरीके से यहाँ पे ये देखो, इधर तो सारा अरब सागर है, ये तो सारा अरब सागर है, यहाँ पे ये भाई बंगाल की खाड़ी है ऐसे ऐसे, ठीक है, इधर है बंगाल की खाड़ी। तो इधर ही बताना है वो कौन कौन से स्टेट है, देख लो आप। कर्नाटक तो इधर होगा, गलत हो गया। गुजरात भी इधर हो गया, ये भी गलत हो गया ऑप्शंस। यहाँ पे होगा भाई आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और भाई ओडिशा, ठीक है, ये तीनों यहाँ पे है। सो यहाँ पे ये हमारा जो करेक्ट होगा ना ये होगा ए ऑप्शन, है ना, क्योंकि देखो कर्नाटक तो हमारा इधर आएगा, है कि नहीं, गुजरात भी इधर आएगा हमारा, और भाई महाराष्ट्र भी इधर आएगा हमारा अरब सागर की तरफ, इसलिए यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ये तीनों के तीनों जो स्टेट हैं ये तीनों स्टेट समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। ओके, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, बिहार है, या फिर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड है, या फिर गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा है। मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश के समीपवर्ती 3 राज्य बताना है भाई, एक तो उत्तर प्रदेश है, एक छत्तीसगढ़ है और एक क्या है, महाराष्ट्र है, ठीक है। सो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती बताना है। भाई बिहार तो इससे दूर हो चुका है, यहाँ पे बिहार ऑप्शन है ना। अच्छा, ये भी दूर है। ओके, चलो तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों द्वारा जनित है? निमोनिया है, डेंगू है, खसरा है, मलेरिया है। सही विकल्प का अब यहाँ पर जो है चयन करना है। ए बी है, बी सी है, बी डी है और ए और डी है। इनमें से जो है, ठीक है, कौन से रोग मच्छरों द्वारा जनित है?
भाई एक तो डेंगू है, एक मिनट देखो, एक तो डेंगू है और एक क्या है, मलेरिया है। ठीक है, ये आपको बताया ना कि वो कौन कौन से रोग है जो कि मच्छरों के द्वारा जनित है। भाई एक तो है डेंगू और एक है मलेरिया, ये मच्छरों के द्वारा होता है, डेंगू और मलेरिया। यानी कि यहाँ पे बी और डी हमारा जो है करेक्ट आंसर्स होगा। मैंने आपको बताया है कि नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी पारितंत्र में निहित क्या क्या होते हैं। भाई एक क्षेत्र के केवल जीवित प्राणी, एक क्षेत्र के केवल भौतिक कारक, एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक प्राणी दोनों, या फिर एक क्षेत्र के अपघटक और भौतिक कारक। ओके, तो किसी पारितंत्र में क्या निहित है ये बताना है। सो भाई यहाँ पे राइट आंसर होगा एक क्षेत्र के जो है जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, एक क्षेत्र के जीवित प्राणी भी और भाई भौतिक कारक। ठीक है, ये दोनों ही यहाँ पे राइट होगा। चलो आगे फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य और नृत्य के सही युग्म का चुनाव कीजिए। चलो, कर्नाटक कथक का है, तमिलनाडु लावनी में है, असम बुइया में है, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी जो है नृत्य। तो भाई क्या कर्नाटक में कथक नृत्य होता है, क्या तमिलनाडु में लावणी नृत्य होता है। ठीक है, तो भाई आपको बताना है करेक्ट आंसर्स क्या होगा। तो मैं बता दूं यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी होता है। जी हाँ, जबकि ये यहाँ पे सारे ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। आओ मैं यहाँ पे आपको नीचे ओके जस्ट दिखा रही हूँ, देखो। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, लावणी जो है महाराष्ट्र का है, भुइया जो है अरुणाचल प्रदेश का है, कथक जो है उत्तर प्रदेश का है, सॉरी डियर फ्रेंड्स, भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है, कथकली जो है केरल का है। ओके, ये सारे ही आपको यहाँ पे पॉइंट्स याद रखने जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट कर लो, कथकली अभिनय नृत्य और संगीत तीनों का समन्वित क्या है, रूप है। चलो आगे नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट है फिर, निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है पौधा घर गैस नहीं है। CO2 है, N2 है, N2O है, या फिर CH4 है। इनमें से कौन सी एक जो है पौधा घर गैस नहीं है, बताना है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये होगा N2। ठीक है, N2 यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है ना ये करेक्ट होगा। N2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2O तथा C4 जो CH4 है ग्रीन हाउस गैस है। ओके, चलो नेक्स्ट, ओजोन की परत के अवक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसे क्या कहा जाता है। भाई देखो, क्योटो संलेख कहा जाता है, या फिर मॉन्ट्रियल संलेख कहा जाता है, या फिर पेरिस संधि कहा जाता है, या फिर दोहा संधि कहा जाता है। ओजोन की परत के अवक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे क्या कहा जाता है। भाई इसे क्या कहा जाता है, मॉन्ट्रियल संलेख कहा जाता है। सो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, चलो आगे नेक्स्ट, ईवीएस में नैदानिक परीक्षण शिक्षक की सहायता करेंगे। देखो जो ईवीएस है ना, इसमें नैदानिक परीक्षण ये शिक्षक की सहायता करेंगे विद्यार्थियों का बुद्धि भागफल ज्ञात करने में, या फिर ईवीएस के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में, या फिर विद्यार्थियों के अधिगम की गति का आकलन करने में, या फिर ईवीएस में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में। तो भाई ए और सी सही है, ए और बी सही है, बी और डी सही है, या फिर बी और सी सही है। इस तरीके से हमें भाई 16 क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर बताना है, क्या होगा। देखो, नैदानिक परीक्षण शिक्षक की सहायता करेंगे। ईवीएस में जो नैदानिक परीक्षण है वो शिक्षक की सहायता कैसे कैसे करेंगे, यहाँ पे बी और डी करेक्ट होगा। एक तो ईवीएस के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में, और भाई एक ईवीएस में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा ना यह ज्ञात करने में। तो यहाँ पे जो है बी और डी सही होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर निर्माणात्मक आकलन सम्मिलित क्या करता है, शिक्षकों को उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देने में, या फिर शिक्षण में कमियों को पहचानने में, मासिक रिपोर्ट कार्ड बनाने में, या फिर विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में। इस तरीके से यहाँ पे आपको ये सही कथन बताने हैं कि A B C सही है, A B D सही है, B C D सही है, फिर A C
डी सही है। इस तरीके से प्राथमिक स्तर पर निर्माणात्मक आकलन सम्मिलित क्या करता है? तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही होगा, ए, बी और डी। ए, बी और भाई डी। मासिक रिपोर्ट कार्ड बनाने में नहीं, जबकि विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में, ओके, और शिक्षण में कमियों को पहचानने में, और शिक्षण को उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देने में, ओके, इन सब की। चलो आगे फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सी एक अप्रेक्षित शिक्षण सामग्री, चार्ट है, स्लाइड है, फिल्म स्ट्रिप है या फिर एपीडीएस कॉल है? इनमें से कौन सी एक अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है? वो है चार्ट। क्या है भाई? वो है चार्ट, ओके। श्री रोहन ने विषय जल का संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन का आयोजन किया। अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका निर्वहन को आयोजित करने का क्या उद्देश्य है? वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। वह विद्यार्थियों को समाज के जल के संरक्षण के विषय में जानकारी के अभाव से अवगत कराना चाहता है। वह भूमिका निर्वहन द्वारा विद्यार्थियों में विश्वास का स्तर ऊपर उठाना चाहता है, या फिर वह जल संरक्षण के विषय में विद्यार्थियों के विचार जानना चाहता है जिससे वह उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान कर सके। तो अब इसमें राइट आंसर क्या होगा? देखो, श्री रोहन ने विषय जल का संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन का आयोजन किया। अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका निर्वहन को आयोजित करने का क्या उद्देश्य है? इन्होंने इसलिए किया क्योंकि वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है, ओके। तो यहाँ भाई ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस की पाठ्यचर्या, एक मिनट, ईवीएस की पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई गई है। अधिगम के संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में, अधिगम के समाकलित परिप्रेक्ष्य में, या फिर अधिगम के अनुचिंतनीय परिप्रेक्ष्य में, या फिर अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में। इस तरीके से भाई ईवीएस की पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई गई है। ये जो है बनाई गई है अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में, ओके। डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। सो गाइस देखो, ये बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे सेशन था, और आप बीपीएससी ट्री 3.0 जो कि जून में परीक्षा है 2024 वाली है, और इसमें महामैराथन क्लास आपकी होती है कंटिन्यू। बिहार जीके रहता है, इसमें ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है और साइंस है, ओके भाई। बहुत ही बेहतरीन है, ये सेशन भी देखना आप मत भूलेगा। 100 MCQs कराते हैं, ऑनलाइनर जबरदस्त वाली मास्टर वीडियो है, बहुत ही बेस्ट, ओके। इसमें 5 आपके सब्जेक्ट्स इंक्लूड है। सो गाइज वाकई ही ये सेशन आपको कैसा लगा? अगर वाकई आपको सेशन अच्छा लगा है ना, सो प्लीज़ सभी जो है वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। ये ईवीएस पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, दोनों पेपर के लिए बहुत ही बेस्ट यहाँ पे कंटेंट था, ओके। सो चलो फिर अब नेक्स्ट हम लेके आते हैं ईवीएस का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 7। सो भाई तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।